हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एजुकेशन बीएड ट्यूटोरियल। तो आज के इस वीडियो में हम हिंदी का लेसन प्लान नंबर 14 बनाएंगे और आज का हमारा टॉपिक है अगर नाक ना होती। यह गद्य का टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन प्लान बनाना। सबसे पहले हम पाठ योजना क्रमांक डालेंगे, फिर सामान्य जानकारी फिल करनी है। तो यहाँ पर छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक का नाम मीन्स आपका नाम लिखोगे। फिर है विषय, तो विषय आज है हमारा हिंदी और हिंदी में हम गद्य का लेसन प्लान बना रहे हैं। फिर है कक्षा, तो कक्षा 7वीं पर हम यह लेसन प्लान प्रेजेंट करेंगे। दिनांक, आप जिस भी दिनांक को प्रेजेंट करते हो। कालांश, अवधि, ये सारी सामान्य जानकारी हमें हर लेसन प्लान में फिल करनी है। फिर हम अपना टॉपिक प्रकरण डालेंगे अगर नाक ना होती। अब नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप है सामान्य उद्देश्य। तो यहाँ पर हमने पूर्वानुसार लिखा है। गद्य शिक्षण के उद्देश्य, यहाँ भी हमने पूर्वानुसार लिखा है। जो हिंदी का पहले का लेसन प्लान था वहाँ पर हम सामान्य उद्देश्य लिख चुके हैं और जो गद्य का प्लान था वहाँ पर भी हम गद्य के शिक्षण के सामान्य उद्देश्य लिख चुके हैं। तो इन्हें हम बार बार नहीं लिख रहे हैं। अब हम विशिष्ट उद्देश्य बना लेते हैं। विशिष्ट उद्देश्य हमें हर लेसन प्लान में बनाने होंगे क्योंकि जो हमारा टॉपिक होता है उसी को ध्यान में रखकर विशिष्ट उद्देश्य बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम ब्लूम टेक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग जो विशिष्ट उद्देश्य के पक्ष है उन्हीं पर विशिष्ट उद्देश्य का निर्माण करेंगे। तो सबसे पहले ज्ञानात्मक पक्ष। तो यहाँ पर छात्र या विद्यार्थी शारीरिक आकृति को पहचान पाएंगे। सेकेंड है छात्र शारीरिक अंगों के पूर्व नाम लिख पाएंगे। फिर है अवबोध। तो यहाँ पर विद्यार्थी नाक का औचित्य समझ पाएंगे। छात्र अंगों का वर्गीकरण कर पाएंगे। फिर प्रयोगात्मक पक्ष, विद्यार्थी नाक के बारे में व्याख्या कर पाएंगे। विद्यार्थी नाक के कार्यों को बता पाएंगे। फिर है संश्लेषणात्मक पक्ष, विद्यार्थी अंगों के कार्यों को निरंतर शारीरिक आकृति को जान पाएंगे। विद्यार्थी नाक के महत्व पर सारांश लिख पाएंगे। फिर है संश्लेषणात्मक पक्ष, विद्यार्थी शारीरिक अंगों का वर्गीकरण कर पाएंगे। विद्यार्थी नाक की बारे में आलोचना करना सीख पाएंगे। मूल्यांकन पक्ष, विद्यार्थी स्वयं के शरीर के अंगों की पहचान करवाएंगे। फिर विद्यार्थी अंगों में तुलना करना सीख पाएंगे। इस प्रकार से हमने यहाँ पर विशिष्ट उद्देश्य बना लिए। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो नेक्स्ट स्टेप है शिक्षण सहायक सामग्री। तो इस लेसन प्लान को पढ़ाते समय, प्रस्तुत करते समय हम जो भी सामग्री यूज़ करते हैं उनके नाम आ जाएंगे। तो यहाँ पर चौक, डस्टर, लपेट श्यामपट्ट, कक्षागत सामान्य सामग्री, चार्ट आदि। फिर है नेक्स्ट स्टेप शिक्षण विधियाँ। तो यहाँ पर हम पाठ्य पुस्तक विधि, व्याख्या विधि और प्रश्नोत्तर विधि उपयोग में लाएंगे। तो यहाँ पर हमने इनके नाम लिख दिए। फिर है पूर्व ज्ञान। तो जो विद्यार्थी है, छात्र है, वह नाक व अन्य शारीरिक अंगों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब आ जाते हैं हम प्रस्तावना प्रश्न पर, मोटिवेशनल क्वेश्चन पर। तो ये सारे प्रश्न प्रीवियस नॉलेज के आधार पर तैयार किए जाते हैं। हम यहाँ पर बच्चों को डायरेक्ट अपना टॉपिक नहीं बताते हैं और प्रस्तावना से ही हम अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम 2 कॉलम बनाएंगे, एक छात्र अध्यापिका का व्यवहार और एक छात्र का व्यवहार। अब यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे शरीर के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? आंसर मिला हाथ, पैर, सिर, नाक, आँख, कान आदि। फिर सेकंड क्वेश्चन है अंगों के बिना हम कोई कार्य कर सकते हैं? आंसर मिला नहीं। थर्ड क्वेश्चन है हम किस अंग के द्वारा भोजन के स्वाद को जान पाते हैं? तो यहाँ पर हमें आंसर मिला जीभ। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर नाक नहीं होती तो हम सांस कैसे लेते? अब यहाँ पर बच्चा निरुत्तर हो गया है। तो यहीं पर हम अपना उद्देश्य कथन बच्चों से कहेंगे। बच्चों, आज हम
गोपाल बाबू शर्मा द्वारा लिखित एक व्यंग पढ़ेंगे जिसका नाम है अगर नाक ना होती। अब यहाँ से हम अपना प्रस्तुतिकरण स्टार्ट करते हैं। तो हम गद्य और पद्य में वाचन के द्वारा प्रस्तुतिकरण करते हैं। तो सबसे पहले प्रथम वाचन होगा जिसमें छात्र अध्यापिका के द्वारा आदर्श वाचन होगा। मीन्स जो भी हमारे पास गद्यांश है उस गद्यांश को बच्चों के सामने बोलकर सुनाया जाएगा, उसका वाचन किया जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमने यहाँ पर गद्यांश के कुछ पंक्तियाँ यहाँ पर लिखी है। कितना अच्छा होता अगर नाक ना होती, नाक की चिंता में आदमी का जीना मुहाल हो गया है। और यहाँ पर हमने डेश करके इस गद्यांश को प्रस्तुत कर दिया। फिर जो द्वितीय वाचन है तो यहाँ पर शिक्षिका के द्वारा मीन्स छात्र अध्यापिका के द्वारा कठिन्य निवारण एवं व्याख्या करने हेतु यहाँ पर इस गद्यांश के अंतर्गत जो भी कठिन शब्द आए हैं उनका हम सरल अर्थ बताएंगे बच्चों को। जैसे हमने यहाँ पर मुहाल का अर्थ होता है कठिन, औकात, फुरेरी, हेकड़ी, सुतवा, उच्छ्वास, नाक रखना, ये सारे शब्दों के अर्थ बच्चों को बता दिए। इसके बाद हमने बच्चों को गद्यांश की व्याख्या करके बताई। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर अच्छी तरह से देख सकते हो कि किस प्रकार से हमने यहाँ पर इस गद्यांश की व्याख्या की है। इसी बीच हमें प्रस्तुतिकरण चार्ट भी लगाना होता है। तो आप एक चार्ट भी बीच में बनाकर लगाइए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि किस प्रकार से हमने इस पाठ को ध्यान में रखकर इस चार्ट का निर्माण किया है। तो आप इस प्रकार से एक चार्ट बना लीजिए। अब हम तृतीय वाचन करेंगे। तो इसमें शिक्षिका के द्वारा फिर से आदर्श वाचन होगा। मीन्स यहाँ पर जो पंक्तियाँ है उन्हें भाव ग्रहण करने की क्षमता को विकसित करने के लिए फिर से बच्चों को पढ़कर सुनाई जाएगी। फिर है चतुर्थ वाचन। तो चतुर्थ वाचन में विद्यार्थियों के द्वारा छात्र छात्राओं के द्वारा सस्वर पाठ होगा जो कि वाचन क्षमता को विकसित करने के लिए छात्र छात्राओं के द्वारा कराया जाता है। यहाँ पर एक एक बच्चा इस पाठ की कुछ कुछ पंक्तियाँ बोलकर सुनाएगा। फिर है पंचम वाचन। तो यहाँ पर विद्यार्थी के द्वारा मौन वाचन होगा। इस गद्यांश को समझने के लिए छात्र छात्राएं चुप रहकर इस पाठ का अध्ययन करेंगे। यह हो गया हमारा प्रस्तुतिकरण। अब हम आ जाते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न पर। तो जो पुनरावृत्ति प्रश्न होते हैं वह विशिष्ट उद्देश्य के आधार पर तैयार किए जाते हैं। तो यहाँ पर हम बच्चों से 4 से 5 प्रश्न करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे शरीर के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। सेकंड क्वेश्चन है नाक को किस बात का प्रतीक माना जाता है। थर्ड क्वेश्चन है नाक में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हम सांस किससे लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन अगर नाक ना होती यह व्यंग किसके द्वारा लिखा गया है। इस प्रकार हमने यहाँ पर बच्चों से 4 से 5 प्रश्न किए। इसी बीच आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। हम फिर बच्चों को कक्षा कार्य देंगे। कक्षा कार्य में हमने सही जोड़ी बनाने के लिए कहा है। आप यहाँ देख सकते हो अ और ब 2 सेक्शन है। बच्चे यहाँ पर सही जोड़ी बनाएंगे। लास्ट में हम गृह कार्य देंगे। तो गृह कार्य में हमने क्वेश्चन दिया नाक हीटर का काम कैसे करती है समझाइए। फिर हम श्यामपट्ट सारांश लगा देंगे। तो आप देख सकते हो कि एक ब्लैक शीट पर हमने श्यामपट्ट सारांश दर्शाया है जिसमें हमने कठिन शब्दों के अर्थ बताए हैं। मुहाल, औकात, हेकड़ी, फ्रंट, सुतवा, उच्छ्वास, नाक रखना, फुरेरी। इस प्रकार से हमारा लेसन प्लान बनकर कंप्लीट हो जाएगा। आई होप इन वीडियो से आपको हेल्प हो रही है। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।